तनियो तेरे यार चला तो ये बाजा में जोड़ी थी गन करके पड़ेगी बाजा घिसके आगे चल के जाते हैं हमारे बेचारे प्रचारक महोदय जी यही मस्ती यही हमारा चलेगा आपके बीच। तो हमारे बेचारे प्रचारक महोदय जी इनके मुखारबिन से सुनेंगे हमारी कंपनी के बारे में प्रचार के माध्यम से। उसके बाद बिल्कुल ऐसे मनोरंजन दिलाने के लिए आपके बीच आएंगे। तो आइए चलते प्रचार को। अभी आप लोगों ने ये हमारी कंपनी की ओर से अभी आप लोगों ने ये गाना और बजाना सुना और अभी आप जो भी गाना बजाना जो भी सुन रहे थे ये हमारी आयुर्वेद कंपनी की तरफ से था और हमारे आयुर्वेद कंपनी की तरफ से ये जो गाने बजाने का जो भी कार्यक्रम आपके गांव के बीच रखा गया है ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए रखा गया है। और इसी मनोरंजन के साथ साथ हम तमाम व्यक्ति जिस कंपनी की तरफ से आए हैं आइए उसके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा, इसकी विशेषताओं को बताऊंगा, उसके बाद हमारी परिचर्चा यहां से समाप्त की जाएगी। लेकिन आइए किसी भी चीजों की जानकारी देने से पहले हम तमाम व्यक्ति अपना परिचय दे दे। देखिए हम तमाम व्यक्ति भागलपुर जिले से चलकर आए हैं और भागलपुर जिले के अंदर एक छोटा सा प्रखंड पड़ता है जिसका नाम कहा जाता है कहलगांव और उसी कहलगांव प्रखंड के अंदर एक गांव पड़ता है, पंचायत पड़ता है जिसका नाम कहा जाता है शिवनारायणपुर मथुरा। मैं वहां का स्थायी निवासी हूँ और वहीं से चलकर मैं आपके बीच आया हूँ। लेकिन सवाल होगा कि मैं जो आपके बीच आया हूँ क्या करने आया हूँ। तो मेरा काम है कि मैं एक आयुर्वेद कंपनी एक आयुर्वेद दवा का प्रचारक हूँ, उसका मैं प्रचार करता हूँ और प्रचार के साथ साथ मैं 15 बीमारियों के बारे में जानकारी देता हूँ और 15 बीमारियों में से 4 बीमारियां ऐसी होंगी जो मिनट 2 मिनट के अंदर मैं अभी और इसी जगह यहीं पे ठीक भी करता हूँ, वो भी बिना पैसे का, बिना कीमत का, बिना फीस का, बिना चार्ज। लेकिन सवाल होगा कि 15 में ऐसी 4 बीमारियां कौन सी होगी जो मिनट 2 मिनट के अंदर वो भी अभी और इसी जगह यही ठीक हो। तो आइए उसके बारे में जानकारी ले लीजिए और जानकारी के साथ साथ जिस दवाओं का प्रचार करने में आपके बीच आया हूँ आज वो दवा आज तमाम ग्रामवासियों को वो दवा मैं कंपनी की तरफ से एक खुराक वो दवा मैं फ्री दवाओं को दूंगा। आप उस दवाओं को ले लीजिएगा, अपने बॉडी में दवाओं को लगा लीजिएगा। अगर उस दवा से आपको आराम हो जाए या फायदा हो जाए मैं पता बताऊंगा, नंबर दूंगा, एड्रेस दूंगा, आप मेरे पते पे जाइएगा, वहां आपको दवा मिलेगा, वहां से दवा को ला सकते हैं। लेकिन सवाल होगा कि 15 में ऐसी 4 बीमारियां होगी कौन जो अभी और इसी जगह नहीं डूबेगा। तो सबसे पहली बीमारी जो व्यक्ति कहते हैं सर में दर्द होता है, अगर जब कभी भी हम लोग के सर में दर्द होता है तो क्या करते हो, हम लोग टैबलेट खाते हैं या कैप्सूल खाते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं सर के दर्द को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं माफी चाहूंगा इस गांव के अंदर जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, अगर किसी को अभी अगर सर में दर्द है ठीक करना चाहते हैं तो कोई दवा ना खिलाऊंगा और ना कोई दवा पिलाऊंगा, ना कोई दवा सर पर लगाऊंगा। लेकिन सवाल होगा जब दवा खिलाऊंगा नहीं, दवा पिलाऊंगा नहीं, दवा लगाऊंगा नहीं तो सर का दर्द जाएगा कैसे। अरे सरों के दर्दों को ठीक करने के लिए हमारी कंपनी जो दवा बनाती है उस दवाओं में इतनी शक्ति है कि दवा को निकाल कर सिर पर दवा को सुंघा दूंगा और सुंघाने के साथ समय देखिए 2 मिनट, ये 2 मिनट में अभी और इसी जगह से सर का दर्द चला जाए। ये तो पहली बीमारी होगी जिससे दवा को सूंघने से सर का दर्द जाता है। दूसरी बीमारियां जो व्यक्ति कहते हैं कान में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, अगर यहाँ पे किसी को आंख या कान में दर्द हो ठीक करना चाहते हैं तो मैं कोई दवा ना खिलाता हूँ और ना कोई दवा कान के अंदर डालता हूँ, ना आंख के अंदर कोई दवा डालता हूँ। मैं जिस दवाओं का प्रचार करने आया हूँ उसी दवाओं को निकाल कर सिर्फ कान के बाहर और आंखों के बाहर लगा दूंगा। 2 मिनट में अभी और इसी जगह से आपके कान आंख का दर्द जाएगा। चौथी बीमारी और मेन बीमारी जो व्यक्ति कहते हैं दांत में दर्द
दर्द होता है भाव, अगर दांत में दर्द होता है तो क्या करते हैं, टैबलेट कैप्सूल तरह तरह की दवाई खाते दांत के दर्द को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, इस गांव के अंदर जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, अगर किसी को अभी अगर दांत में दर्द है ठीक करना चाहते हैं तो मैं कोई दवा ना दांत पर लगाऊंगा ना कोई दवा खिलाऊंगा, सिर्फ दवाओं को निकाल कर आपके गालों पर लगा दूंगा और लगाने के बाद समय देखिए 2 मिनट, ये 2 मिनट में दांत का दर्द तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन दर्द के साथ साथ जो व्यक्ति कहते दांत में खोला है या गड्ढा है या दांत में कीड़ा लग जाता है, अगर हम लोग के दांत में कीड़ा या पिल्लू लग जाता है हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं कहीं झड़वाने भगवाने के लिए। मैं कहता हूँ कहीं मत जाइए भाई, अगर यहाँ पे किसी के दांत में खोला हो या गड्ढा हो या दांत में कीड़ा लगा है, अगर उसे निकालना चाहते या देखना चाहते 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जिस दवाओं का प्रचार करने आया हूँ उसी दवाओं को निकाल कर सिर्फ गाल पर लगाऊंगा और लगाने के बाद आपके दांत के अंदर जितना भी कीड़ा होगा उसे निकाल कर इसी मां धरती के सीने पर रख दूंगा। वो भी अभी और इसी जगह यही थे, ये तो दांत का कीड़ा निकलेगा, ये तो रामधाम बना देंगे, लेकिन इसी के साथ जो व्यक्ति का दांत बन गया है या दांत बच गया, दांत सड़ गया या दांत हिल जाता है, हम लोग क्या करते भाई, अगर हम लोग का दांत हिल जाता है हम लोग चले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, वहां जाते हैं अपने दांत को निकलवाते हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास अगर एक दांत निकलवाने जाते हैं तो कम से कम एक आदमी का दांत गला 50 या दांत हिलता हो, अगर दांत को निकलवाना चाहते हैं तो हमारी कंपनी के द्वारा आपके दांत को फ्री में बिना पैसे का, बिना कीमत, बिना फीस, बिना चार्ज का दांत निकाला जाता है। लेकिन सवाल होगा कि फ्री में दांत को निकाला जाएगा, लेकिन दांत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या दांत निकालने के लिए कहीं डॉक्टर की तरह कोई चूका या पिलास, कोई चिमटा या कोई सिरिंज तो नहीं लगाऊंगा। तो बात चाहूंगा मैं दांतों को निकालने के लिए ना चूका लगाऊंगा, ना पिलास लगाऊंगा, ना चिमटा, ना कोई सिरिंज, लेकिन सवाल होगा फिर दांत निकलेगा कैसे? अरे दांतों को निकालने के लिए हमारी कंपनी जो दवा बनाती है उस दवाओं को निकाल कर सिर्फ गाल पर लगाऊंगा और लगाने के बाद ये 5 उंगली में से किसी एक उंगली से सिर्फ आपके दांत को टच करूंगा और टच करने के बाद आपका दांत निकल के बाहर हो जाएगा और बाहर होने के बाद अगर आपको जरा सा भी दर्द हो जाए तो जोर का सजा होगा वो मेरा हो। ये कहोगे 4 बीमारी हो, जितने दिन में देवर भाभी का मजाक होता है उतने दिन में ये बीमारी ठीक होती है, लेकिन इसी के साथ मेन बीमारी वही होगा जो व्यक्ति कहते हैं कि क्या बात साइटिका, कनकनी, झुंझुनी, गिर गए, बदल गए, चोट या किसी भी प्रकार का दर्द हो, अगर दर्द वाले कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित है तो समय देखिए मात्र 10 मिनट हो, 10 मिनट में क्या होगा, क्या बीमारी चली जाएगी हो, तो 10 मिनटों में बीमारी चली जाएगी। लेकिन कंपनी की तरफ से अभी मैं आपको एक खुराक दवा लगाऊंगा और एक खुराक दवा लगाने के साथ ये दवा 10 मिनट के अंदर ये दवाएं रुपये में 4 आना आराम एक खुराक में दिखाएगा, वो भी अभी दिखाएगा, इसी जगह दिखाएगा। आइए दवा कहाँ होगा, दवा का दर्शन कर लीजिए और यहाँ जितने व्यक्ति अपने चरणों को तकलीफ दिए हैं हर एक व्यक्ति का खुराक दवा लगा के जाइएगा। देखिए दवाई यही होगा। अब इतने बड़े महफिल में से कोई भाई मेरा को हेल्प कीजिएगा, हेल्प क्या करना है, इस बड़ी महफिल में से कोई भी एक व्यक्ति जरा आगे बढ़ के जरा एक बोतल निकाल दीजिएगा ताकि आप जो दवा निकालोगे उसी दवाओं से मैं तमाम ग्रामवासियों को ये दवा लगाऊंगा, इसका प्रमाण पहचान दिखाऊंगा। तो आप लोगों में से कोई व्यक्ति जरा एक बोतल निकाल दीजिएगा, जहाँ की मर्जी हो जाए या जहाँ की इच्छा हो जाए निकाल दीजिए। अगर मैं चाहता तो ये दवा को मैं अपने हाथों से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कहीं अगर अपने हाथों से ये दवा को निकाल कर कहीं आप लोगों को ये दवा लगा देता, अगर ये दवा से कहीं आराम फायदा दिखा देता तो आपके गांव के बीच जो ईमानदार व्यक्ति होता वो कुछ नहीं कहता, लेकिन आपके गांव के बीच जो डबल ईमानदार होता, डबल ईमानदार तो समझ रहे होंगे, जो डबल ईमानदार होता वो यही कहता चल चल इसका चालाकी समझ गया, क्या चालाकी समझ गया, वो कहता ओरिजिनल वाला बोतल टेप लिया, निकाल लिया, कहीं लगा देगा, आराम फायदा दिखा देगा और कहीं दवाओं को देने का मन होगा तो डुप्लीकेट वाला देके चला जाए।
इसीलिए मैंने आप लोगों से निकलवाया, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। अगर ये दवा ओरिजिनल तो सब दवा ओरिजिनल, अगर ये दवा डुप्लीकेट तो सब दवा डुप्लीकेट। और एक कहावत है भाऊ कि पान अगर अभी खाओगे दांत अभी लाल होगा, शराब अगर अभी पियोगे नशा अभी चढ़ेगा, अगर दवा में शक्ति होगा तो फायदा अभी करेगा। अगर ये दवा यहाँ काम करेगा तो ये दवा घर पे भी काम करेगा, अगर ये दवा यहाँ काम नहीं करेगा तो माफी चाहूंगा, ये दवा घर पे भी काम नहीं करेगा। आइए मैं इस दवा को आप लोगों के बीच लगाने जा रहा हूँ, लेकिन लगाने से पहले मैं क्या करके बीमारी का नाम बोलूंगा। अगर इससे बीमारी वाले कोई व्यक्ति होंगे सिर्फ अपने जगह पर से हाथ खड़े कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, दवा लगाऊंगा, प्रमाण पहचान बताऊंगा, उसके बाद हमारी प्रचारित बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं क्या करके बीमारी का नाम बोलने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे बहू है जिनको अभी माथे में दर्द हो रहा हो, अगर होंगे तो सिर्फ अपने जगह पर से हाथ खड़े कीजिएगा, मैं दवा सुनाऊंगा, सर का दर्द जाएगा। कोई सर दर्द वाले व्यक्ति है? चलिए नहीं तो नहीं बनाना नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति जिनको कान या आंख में दर्द हो, कोई भी बच्चा बुरा जवान कान आंख दर्द वाले, आप भाई चलिए आदमी हो गए, बहुत हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति जिनको दांत में दर्द हो, कोई दांत दर्द वाले आप भाई चलिए हो गए, और कोई है दांत में खोलर वाले, गड्ढा वाले, सुराग वाले, छेद वाले, आप होना मैं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। चलिए दो आदमी मिल गए। यहाँ देखिए दांत में खोलर गड्ढा सुराग तो बहुत आदमी को है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि रामलाल बोलेगा तो झामलाल बोलेगा, अगर झामलाल बोलेगा तो श्यामलाल तो मुड़ी झुका के लगा ही लेगा। तो चलिए जाने दीजिए, दो आदमी मिल गए, काफी हो गया। ऐसे कोई भाव है जिनका दांत गला हो, पचा हो, सड़ा हो, हिलता है, खाने में दिक्कत हो रहा है या दर्द कर रहा है? ऐसे कोई बाबू हैं जिनके दांतें गले हो, बचे हो, चढ़े हो, अभी और कोई है दांत गला, बचा, सड़ा या दांत हिलता हो? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है तो जाने दीजिए आपने भाई। चलिए एक आदमी मिल गए, काफी हो गया। कोई कमर घुटना दर्द वाले है भैया? कोई कमर घुटना दर्द वाले, धोनी में दर्द है? चलिए दो आदमी मिल गए, काफी हो गया। चलिए 4-5 आदमी हो गया, इतना ही काफी है। चलिए मैं दवाओं को लगाने जा रहा हूँ, जरा आगे रहिए। दांतों में जिनको परेशानी है, दांत में जिनको परेशानी है, आप पानी पीते होंगे, झंझनाता होगा क्योंकि दांतों में कीड़ा लगा है, मुंह बंद रखिएगा। मैं दवा को गाल पर लगा रहा हूँ और दांत के अंदर जो भी होगा इसे निकाल कर मैं दिखाऊंगा। चलो मुन्ना नीचे आ जाओ, आपके दांतों में सुराग है ना, जरा नीचे आ जाइए। जो व्यक्ति कहते हैं, देखिए इस बच्चे को भी दांतों में खोल लेप लगा देना है, रगड़ना घसना नहीं है, 10 मिनट रहने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद दवाओं को मिलाना है, रगड़ना नहीं है। चलिए इधर से जो व्यक्ति कहते हैं कमर घुटना जोड़ हड्डी नस भेद कहीं भी दर्द है, कहीं भी दर्द हो जाए, चलिए बहुत जरा झुक जाइए। अगर घुटने में कमर में दर्द है या घुटने में है, जरा नीचे आ जाइए, 1 मिनट के लिए आइए, फिर ऊपर चले जाइए, बैठ जाइएगा। चलिए झुक जाइए और झुकिए, जैसे कपड़े को ऊपर कीजिए और घड़ी का समय देखिए 10 मिनट। जरा झुक जाइए, मैं दवाओं को लगाऊंगा, कहीं भी दर्द हो जाए कपड़े को ऊपर कीजिए, सटों को ऊपर कीजिए। जो व्यक्ति कहते हैं छोट मोच का दर्द, कपड़े को ऊपर रखिएगा नहीं तो कपड़े का दर्द चला जाएगा। 10 मिनट रहने दीजिएगा, 10 मिनट के बाद दवाओं को मैं मिलाऊंगा। अच्छा, जब से कोई दांत गला, पचा, सड़ा या दांत हिल रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रहा हो या दर्द कर रहा हो, ऐसे भी कई बार है जिनके दांतें गले हो, आगे आगे मैं दवाओं को लगा देता हूँ। ये एक खुराक दवा लगाने के साथ ये दवा 10 मिनट के अंदर हो जाए या फायदा हो जाए, रगड़ना घसना नहीं है और इधर नहीं देना है, 10 मिनट के बाद मिलाना है। और जब कोई है, चलिए बहुत जरा हाथों को निकालिए, तेज हाथों में दिक्कत हो रहा है आपको, पानी पीते हैं लगता भी है, जरा हाथ निकालिए, जहाँ दर्द है वहाँ लगा लीजिए। रगड़ना, मुंह खोलिए, पूरे मुंह को खोलिए, आपके भी दांत में कीड़ा लगा हुआ है, मुंह बंद रखना है, बस 2 मिनट के लिए रहिएगा। 2 मिनट के बाद दांतों को चेक करूंगा, इधर भी खोल है, मुंह बंद रखना है। अच्छा, और कोई बाबू है जिनका दांत गला, सड़ा या दांत हिलता हो, खाने में दिक्कत हो रहा है, यह है? अगर है तो जल्दीबाजी में आइए, क्योंकि जब तक मैं चिल्लाना हूं तभी तक दवा लगाऊंगा। चिल्लाना बंद कर दिया, दवा लगाना मैं बंद कर दूंगा। चलिए इधर से, कहाँ दर्द है भाई, जरा हाथ निकालो, हाथ निकालो, जहाँ दर्द है वहां लगा दीजिए, रगड़ना नहीं है। अच्छा, और कोई व्यक्ति है जिनका दांत गला, पचा, सड़ा या दांत हिल रहा है या खाने पीने में हो, नहीं है तो चले जाने दीजिए, नहीं है तो बनाना नहीं है आपको, है जल्दी तो भाई जल्दीबाजी में बोलो भाई, मुंह बोलो, ये दांतों में दिक्कत होता है, पूरा मुंह बोलो, पूरा मुंह बोलो। चलिए मुंह को बंद रखना है। अब आइए थोड़ी जानकारी उसके बाद जो बचे हैं उसे मैं दवाओं को लगाऊंगा, उसके बाद हमारी परेशानी बतानी शेष होगी। अब आइए थोड़ी जानकारी दे लीजिए भाव, जिसने दवा लगाया उसका भी भला हो, जिसने नहीं लगाया उसका डबल ट्रिपल भला हो। अब आइए जानकारी दे लीजिए, उसके बाद जो बचे हैं उसे मैं दवाओं को लगाऊंगा, उसके बाद हमारी परेशानी यहाँ से बतानी शेष हो जाएगी। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि ये एक दवा जिस दवाओं को मैंने लगाया
ये एक दवा 15 बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन सवाल है इससे 15 बीमारी क्या क्या ठीक होता है? जिनको दर्द हो जाए, दर्द वाले व्यक्ति को दवा लगाइएगा ही लगाइएगा, चाहे 50 फर्ज बना क्यों ना दर्द हो, दर्द वाले नहीं सुनते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं ये दवाओं को मात्र 2 से 3 दिन निकाल लीजिए और निकालने के बाद सिर्फ कान के बाहर चारों साइड दवाओं को लगा दीजिए और लगाने के बाद आपके घर में कोई कपड़ा हो या रुई हो उससे कान को 2 मिनट के लिए बंद कीजिए, उसके बाद खोल दीजिए। सुबह शाम 15 दिन करवाइए। कान का पहरा बने, गलना सौना दर्द करना, ऐसी बीमारियों को दवा ठीक करता है। इसी के साथ व्यक्ति वो दवा लगाइए जिनको पुराना से पुराना हाइड्रोसिल की बीमारी हो। अगर आपका हाइड्रोसिल भर गया हो या मांस हो गया या पानी भर गया या चर्बी हो गया तो उसे बगैर चीरफाड़ बगैर ऑपरेशन का अगर ठीक करना चाहते हो तो एक पान का पत्ता लीजिए और पान के पत्तों पर 2 बूंद दवा लगा दी और लगाने के बाद जो साइड बढ़ जाए साइड में रखे कोई टाइट कपड़े को डाल लीजिए और पहनने के बाद रात पहनिए, सुबह धोइए, 20 दिन कराइए। लेकिन 20 दिन तक खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप इतना सा परहेज करवाइए, खाना से बना हाइड्रोसिल बीमारी को ठीक करेगा। इसी के साथ एक व्यक्ति वो दवा लगाइए जो व्यक्ति कहते हैं घर में बूढ़ा माता पिता है, खांसी है या दम्मा है, सांस फूलता है या दम फूलता है, अगर खांसी दम्मे की शिकायत हो, अगर उसे ठीक करना चाहते हैं तो आपके गांव के अंदर आग का फूल मिलता होगा। आज अकमन बहुत लोग अकान बहुत लोग मदार खाते हुए जिसके पत्ते को तोड़ते हैं दूध निकलता है, क्या बोलते हैं? आज अकान अकमन बोलते हैं। उसका फूल ले लीजिए 100 ग्राम और 100 ग्राम फूल को 100 ग्राम गाय के घी में उबाल लीजिए और उबालने के बाद उसी फूल को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाइए और ये दवा मात्र 10 दिन दवा निकाल कर सीने पे लगा दीजिए और कंटिन्यू 10 से 15 दिन से खिला दीजिए फूल को और ये दवाओं को लगा दीजिए। पुराना से पुराना खांसी दमने को ठीक करेगा। लेकिन उसे अगर ठीक करना चाहते हैं तो 10 दिन तक आप अगर गांजा पीते हो या बीड़ी पीते हो या सिगरेट पीते हो तो नहीं पीना है। लेकिन सवाल होगा क्यों नहीं पीना है? इसलिए नहीं पीना है क्योंकि हमारे पास एक कांच की गिलास है और ये गिलास का वजन होगा 100 ग्राम, थोड़ा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। ये गिलास के अंदर मैं डालूंगा धुआं। हम लोग क्या करते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं और उससे निकलता क्या है, बहुत धुआं निकलता है और वही धुआं हम लोग शरीर के अंदर डालते हैं। डालने के बाद देखिए होता क्या है, ये गिलास रहा और इसी गिलासों के अंदर मैंने ये 2 पीली को इसे मैं जलाऊंगा और जलाकर यही गिलास के अंदर डालूंगा। इसलिए डालूंगा कि देखिए गिलासों में डालने से होता क्या है, ये देखिए हम लोग शरीरों के अंदर जो धुआं डालते हैं तो होता क्या है, मैंने देखिए ये 2 तीली को जलाया और जलाकर इसी गिलास के अंदर छोड़ा और छोड़ने के बाद यही गिलासों के ऊपर मैंने हथेली को रखा और रखने के बाद ये 100 ग्राम का शीशा मात्र 2 तीली से जो धुआं बना ये 100 ग्राम शीशे को उठा लिया। आप बताइए कि हम लोग जो गांजा बीड़ी सिगरेट जो भी पीते हैं वो जो धुआं शरीर के अंदर डालते हैं क्या शरीरों से सारा धुआं निकल जाता है? नहीं निकलता है। ये धुआं करता क्या है? ये धुआं यही करता है कि आपके शरीर के अंदर जाने के बाद हर एक शरीर के अंदर कफ होता है, उसी को ये धुआं सुखा देता है। और जब कफ सूख जाएगा सबसे पहली बीमारी सीने में दर्द, दूसरी बीमारी खांसोगे खांस नहीं पाओगे, तीसरी बीमारी सांस फूलना शुरू, दम फूलना शुरू। और जिनको ये तीनों शिकायत होगा उन्हीं को खांसी जमने की शिकायत होती है। अगर उसे ठीक करना चाहते हैं तो 10 दिन तक गांजा या बीड़ी या सिगरेट पीते हैं बाबू तो मत पीजिएगा। और जैसे मैंने दवा लगाने के लिए कहा वैसे दवाओं को लगाइए, खांसी दमने को ठीक करेगा। लास्ट और आखिरी 2 बीमारी, और कौन सा 2 बीमारी काम करेगा? 2 बीमारी वो काम करेगा। एक बीमारी है जब उसका कीटाणु काटता है तो हम आप नोचते, जिसे हम लोग नोचनी दिनाई खुजली कहते हैं। अगर ऐसी बीमारी हो जाए, आपने बहुत महलत गिरी बहुत चीज लगाया, अगर दिनाई खुजली नहीं जा रहा है, ये दवाओं के ढक्कन से हल्का सा नाम मात्रा खुजला लीजिए और खुजलाने के बाद वहां दिनाई खुजली वाले जगहों पर 3 दिन दवा लगा दीजिए। ये नोचनी दिनाई खुजली को ठीक करता है। लास्ट और आखिरी बीमारी जो व्यक्ति कहते हैं आंख से नहीं दिखता है या कम दिखता है या पानी हो गया, मोतियाबिंद हो गया, अगर आंखों को बगैर चीरफाड़ बगैर ऑपरेशन का ठीक करना चाहते हैं, ये दवा को मात्र इतना सा निकाल लीजिए और निकालने के बाद 1
बूंद यहाँ आंखों के बगल में लगाइए। आंखों के बगल में लगाने से आंखों को साफ करता है, आंखों के पानी को काटता है, ये धुंधलेपन को दूर करता है। आंखों के बगल में लगाने से आंखों को वाश करता है। वैसे व्यक्ति को दवा लगाइए जिनकी आंखें की जाती हो या धुंधलेपन की शिकायत हो। आंखों के बगल में लगाने से जो भी पानी गिरेगा जैसा गिरने दीजिएगा, रगड़ना उगड़ना नहीं है। आंखों के बगल में लगाने से आंखों को वाश करता है, आंखों की मारी को काटता है, धुंधलेपन को दूर करता है। वैसे व्यक्ति को दवा लगाइए जिनके आंखों में बराबर दर्द होना, आंखों का खिंचाना या धुंधलेपन की शिकायत होना, सिर्फ आंखों के बगल में दवाओं को लगाना है। आंखों के बगल में लगाने से धुंधलेपन को दूर करता है। इसे अच्छे आदमी में लगा सकते हैं, लगाने से आंखों को वाश करता है, धुंधलेपन को दूर करता है। वैसे जो व्यक्ति कहते हैं आंखों का खिंचाना या धुंधलेपन की शिकायत, उनके दांतों को मैं चेक करूंगा, खुजली है तो ये दवाओं को सुबह शाम 3 दिन लगाना होगा, वो दिन ही खुजली करता है। अब आइए जिनको मैंने गाल पर दवा लगाया है उनके दांतों को चेक करूंगा। गाल पर दवा लगाए थे आप ही दोनों को दवा गाल पर लगाए थे ना, आप तीनों को दवा गाल पर लगाया था। ये रहा पानी, और ये पानी को देखिए मैंने आपके गांव से मंगाया है। यही पानी मैं आपके मुंह के अंदर डालूंगा। पानी पीना नहीं है, फेंकना नहीं। इसलिए नहीं पीना फेंकना है क्योंकि दांतों के अंदर अगर कुछ भी होगा तो मैं निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन दिखाने से पहले बात कहना चाहूंगा, मैंने अभी एक खुराक दवाओं को लगाया हूँ और एक खुराक में जितना सा निकलेगा मैं उतना ही दिखा पाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि एक खुराक दवा लगा दिया तो एक खुराक में सब निकल जाएगा, क्योंकि अगर एक खुराक में सब निकल जाता तो हम इतने बड़े बुर्बक नहीं थे किसी को दवा लगाते। लेकिन सवाल है एक खुराक में सब नहीं निकलेगा तो कब खुराक लगाना होगा। इसे 3 से 4 बार आप अंदर से मुंह धोइए, दांतों के अंदर जितना भी कीटाणु होगा निकल जाएगा। लेकिन देखने का मन है दांत में क्या है, तो ये पानी रहा। अगर वरना पानी पीना मत, मुंह के अंदर रखना है, फेंकना नहीं है, सिर्फ गुड़गुड़ाना है, चलाना है। गुड़गुड़ाइए चलाइए, पानी पीना नहीं है, फेंकना नहीं है। अगर देखने का मन है दांतों में क्या है, कोई भी कागज, कटोरी, गिलास, पेपर कुछ भी ले लीजिए, नहीं कुछ मिले कोई भी सादा पेपर ले लीजिए और लेने के बाद इस तरीके से धुआं बनाइए। धीरे धीरे फेंकना मुंडा, अगर कुछ भी होगा निकाल के दिखाऊंगा। धीरे धीरे फेंकना, देखो इसके अंदर धीरे धीरे फेंको। जो व्यक्ति कहते हैं दांतों में खुलर है, और देखिए बच्चे के दांतों से क्या निकला है, सभी व्यक्ति अपने जगह रहिएगा, मैं सबको दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाऊंगा। जो व्यक्ति कहते हैं दांतों में खुलर है या गड्ढा है, एक आपको दिखाओ। जो व्यक्ति कहते हैं दांतों में खुलर है या गड्ढा है, सभी व्यक्ति अपने जगह रहिएगा, क्योंकि रसगुल्ला नहीं निकल रहा है, उठा के खा जाऊंगा, निकाल कर ही दिखाऊंगा, इसलिए सब अपने जगह पर रहिएगा। जो व्यक्ति कहते हैं दांतों में खुलर है या गड्ढा सुरक्षित है, ठंडा गर्म पानी पीते हैं, लगता है या मसवड़े से पलट जाता है, मुंह से जुबान देता है, छोड़ दी पीछे हो जाओ। जो व्यक्ति कहते हैं अभी पानी पीना नहीं है, फेंकना नहीं, खाली गुगलाइए चलाइए। एक मिनट रुक जाइए भाई, अभी दो मिनट तक वो चेक करने दीजिए कि दांतों से निकला क्या है। जो व्यक्ति कहते हैं जो पत्थर इसे दांत को काट के खोल कर देता है, यही कीड़ा जब मांस और मसूड़े को छुड़ाएगा, ठंडा गर्म पानी पीजिएगा, लगना शुरू हो जाएगा। ये कीड़ा जब पेट पे चढ़ेगा तो मिर्गी पागल करना शुरू कर देगा। यही कीड़ा जब फेफड़े के अंदर गया तो कैंसर पीड़ित की बीमारी को उठाना शुरू करेगा। ये कीड़े का शुरू पैर देखिए कितना बारीक, कितना महीन होता है। जो पत्थर इसे दांत को काट के खोल कर देता है, आप ठंडा गर्म पानी पीते हो झंझनाना शुरू कर देता है। यही कीड़ा जब मसूड़े को छुड़ाता है, पानी पीते हैं, लगना शुरू हो जाता है। ये बच्चा जिनका भी है, इनको हाथों में निकालकर 3 दवाओं को अंदर से लगा लीजिएगा, जितना होगा निकल जाएगा। अब आइए इन तीनों व्यक्ति के दांतों से देख लेता हूँ क्या है नहीं है, उसके बाद जो बचे हैं उसमें मैं दवाओं को लगाऊंगा। उसके बाद आप भी पानी पीते होंगे, लगता होगा, इसलिए हाथों में दवाओं को निकालकर घर में जो मंजन होगा उसी मंजन में डाल के उंगली से मुंह धो लीजिएगा, पानी से कुल्ला कर लीजिएगा। और भाई ये जिनका भी है जरा सा बताइएगा। जो व्यक्ति कहते हैं दांतों में खोल है, गड्ढा है, सुराग है, छेद है, ठंडा गर्म पानी पीते हैं, लगता है, आप पानी पीते होंगे पूरा झंझनाता होगा, भुंजा भी चिबाते हैं, अरे भुंजा भी चिबाते हैं 5 वाला जो पान दुकान में मिलता है, 2 दिन नहीं चिबाने वो, क्योंकि देखिए आपके दांतों में जो खोलण हुआ है, कीड़ा जो हुआ है, 2 दिन कोई गुटखा वगैरह का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि ये दांतों के अंदर जो कीड़ा निकला है, हाथों में दवाओं को निकाल के उंगली से घसिए, पानी से कुल्ला कराना है, 3 से 4 दिन कराइए। बहुत दांतों के अंदर जितना भी होगा दिक्कत हो रहा हो, कि दांतों में दिक्कत हो रहा है आपको, कौन दांतों में दिक्कत है, जरा मुंह खोलिए, क्या परेशानी हो रहा है। यहाँ आपका सिर्फ दांत गला हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा, ये दवाओं को लगाऊंगा, दांतों का कीड़ा जो भी होगा निकल जाएगा। और इधर से कौन बोल रहे थे जिनका दांत गला हो, सड़ा हो, या है, खाने में दिक्कत हो रहा है, या दर्द होता है, क्या दिक्कत हो रही है आपको,
चलिए दांत में दिक्कत है, जरा मुंह खोलिए कि दांतों में परेशानी है। कौन दांत में दिक्कत होता है? ये दांत में छोड़ दीजिए कि दांत में दिक्कत होता है। अच्छा चलिए रुक जाइए, जरा 1 मिनट रुकिएगा। जो व्यक्ति कहते हैं दांत में खोल है, गड्ढा है, सुराख है, छेद है या ठंडा, आप आगे से चबाते होंगे दर्द करता होगा, आज से दर्द नहीं करेगा। मुंह बंद रखिए ना, आपको यहाँ लिखिए, एगो काम कीजिएगा, मुंह बंद रखना है। नंदलाल बाबू चले जाइए आप किसी भी डॉक्टर के पास, मुंह बंद रखना है। आप किसी भी दांत वाले डॉक्टर के पास चले जाइए, जो आपके क्षेत्र में सबसे बढ़िया दांत वाला डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास खाली जाइएगा। डॉक्टर खाली कहिएगा गुड मॉर्निंग सर, कहेगा 2-4-500 हर हिसाब किताब बात कर। उनको कहिएगा कि मेरे दांत में दर्द होता है, मेरा दांत निकाल दो। जैसे बोलिएगा दांत निकाल दो, दांत निकालने से पहले जो है 2 सुई लगाएगा, पिलास लगाएगा, चुटका लगाएगा, चिपका लगाएगा, सिरिंज लगाएगा, तब दांत निकालेगा। और दांत निकालने के बाद 1 पन्नी दवाई देगा, कहेगा दिन में भात नहीं खाना, रात में रोटी नहीं खाना, दोपहर में सब्जी पी के सो जाना। लेकिन वापिस जाऊंगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होगा। और चिंता मत कीजिए कि जिस दांतों में दर्द था मैंने दोनों दांतों को निकाल दिया है। जितना देर में मैंने इनका दांत निकाला, इतना देर में आपके चित्र का कोई भी डॉक्टर इनका पूरा नाम लिख देगा, तो जीवन भर में आपका गुलाम बन के रहूंगा। ये दांतें देखिए जड़ से निकला है या टूट जाती निकला है? अगर दांत जड़ से निकला होगा तो बताइएगा जड़ से निकला है। इतना सा दांत निकलवाने किसी डॉक्टर के पास जाइए, कम से कम 1000 का बिल बन जाएगा। चाचा ये दांत लीजिए और जाके जोड़ी में नाम लीजिए, कहीं फिर से जन्म जाए तो जन्म जाए, नहीं जन्मेगा। ये दोनों दांतों को लेके जाइए, फेंक के आइए, खुला करके आइए। जहां से मैंने दांत निकाला है मैं वहां दवा लगाऊंगा, थोड़ा अच्छी तरीके से खुला। बस इतना ही दिक्कत है। कौन सा कौन छूट के बताइए। चलिए वो दांत और कोई दांतों में परेशानी है, पूरा मुंह खोलिए, छोड़ दीजिए। आपके दांतों में कुछ नहीं, यही दांतों का दर्द वगैरह जो फंसा हुआ है ना, यही दांत ना, इसको मैं दवाई अभी रोई में भिगा के दूंगा, बैठा दीजिएगा, ये दांत में भी हो जाएगा। और ये जो लगा है रेडीमेड खोलने लगाने वाला जो लगा है ना, मैं बता दूंगा, मेरे पति से जाइएगा फ्री में, मकड़ी में, ये मसूरी पे सारा दांत लग जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब आइए पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद जो बचे हैं खुला कर लो भाई। अभी दवा लगाए थे ना आपने, खुला कर लो जाके। अब आइए जानकारी अच्छे ढंग से, कमर में कौन दवा लगाया था, कमर में जिसने दवा लगाया था जरा आइएगा, मैं उनको दवा दिलाऊंगा। उसके बाद जो बचे हैं उससे मैं दवाओं को लगाऊंगा। जो व्यक्ति कहते हैं छोट मोच का दर्द है, जैसे पैर को जरा 2-4 बार मोड़िए और सीधा कीजिए, 2-4 बार बोलिए, दर्द करो, जरा नीचे आइएगा, 2-4 बार बोलिए और ये जल्दबाजी में थोड़ा सा पैर को मोड़िए और सीधा कीजिए 2-4 बार। कमर पे घुटने पे जोर डाल के मोड़ना है, सीधा करना है 2-3 बार। 1-2 बार और कीजिए भाऊ, दोनों पैरों पे, उस पैरों को भी कर लीजिए 2 बार, बस रहने दीजिए। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, झूठ मत बोलिएगा, छोड़ दीजिए। देखिए मेरे तरफ आपको भाई भतीजा होगा, आपको उसका कसम है झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा। आप झूठ बोलोगे ना कुछ मिलेगा ना कुछ फायदा होगा। और देखिए मैंने आपके घुटने में दवा लगाया, दवा लगाने से मुझे 5 से 10 मिनट हुआ होगा, लेकिन आप ईमानदारी बताइएगा जहां मैंने दवा लगाया अब वहां का दर्द बहुत पहले से कैसा कब हुआ है। मैंने कहा है भाव कि मैं 1 खुराक दवाओं को लगाऊंगा, 1 खुराक में आराम दिखाऊंगा। मैंने 1 खुराक में आराम का वादा किया था, आराम दिखाया, उसे दवाओं को पचा दीजिए। 1 बार अभी मैं और लगाऊंगा, इसलिए दवाओं को अच्छी तरीके से, जिसने भी कमर घुटने में अभी दवा को मैंने लगाया है उसको मिला दीजिए भाव, क्योंकि 1 खुराक और दवाओं को लगाऊंगा। उसके बाद अब आइए जानकारी ले लीजिए। बहुत व्यक्ति का सवाल है, आपने ये दवाओं के बारे में बताया तो जरूर जानकारी तो जरूर दे। अगर दवाओं को मंगाने का मन होगा तो दवा मिलता कहाँ या दवा लाएंगे कहाँ से, इसकी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद हमारा प्रचार बताना शेष होगा, इसकी जानकारी उसके बाद हमारी विशेषताएं समाप्त होगी। जहां से दांत निकला है वहां ये दवाओं को बैठा दीजिए। चलिए जहां से दांत निकला है वहां रख दीजिए, 2 मिनट के लिए रखिए। 2 मिनट के बाद यहाँ इधर इस साइड में है। अब आइए जानकारी ले लीजिए। बहुत व्यक्ति का सवाल है, आपने दवा के बारे में बता तो दिया, जानकारी तो दे दी, अगर दवा मंगाने का मन होगा तो दवा मिलता कहाँ या दवा लाएंगे कहाँ से। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई कि मैं आपके गाँव के बीच आया हूँ तो दवा मेरे पास ही मिलता है या खरीदना है, ऐसी बात नहीं भाऊ। अगर दवा लेने की मर्जी हो जाए मैं पता बता देता हूँ, वहां जाइए वहां दवा मिल जाएगा। पता क्या होगा, सबसे पहला पता, अगर दवाओं को लेने की मर्जी हो जाए आप चले जाइए भागलपुर, जहां से हम लोग आए हैं, और भागलपुर जाने के बाद किसी भी मेडिकल में जाइए, और मेडिकल में जाने के बाद देखने के लिए 3 बोतल दवा चलता है ये फोड़ को। लेकिन सवाल होगा कि इसका कीमत क्या पड़ता है, तो कीमत यानी पड़ता है, कीमत इसका मेडिकल में पड़ता है, मेडिकल में